आदाब दोस्तों, शहर हैदराबाद के चन्ननगुट्टा इलाके से एक ऐसी वारदात आज सामने आई, एक ऐसी घिनौनी और एक ऐसी शर्मनाक वारदात जिसे सुनने के बाद आज सब हैदराबादी परेशान हो गए। एक ऐसा शख्स जो ख़वातीन को इलाज के बहाने बुलाता था और फिर उनकी बरहना तस्वीरें लिया करता था, उन्हें इलाज के नाम पर ये तसल्ली दिया करता था कि तुम्हारे घर में पैसे की बारिश हो जाएगी अगर तुम मेरी बात मान लो, और फिर उनकी बरहना तस्वीरें लिया करता था। उस शख्स के बारे में हम आज आपसे बात करने वाले हैं। दरअसल चन्ननगुट्टा पीएस लिमिट का वाक़या है, जहां पर एक शख्स एक मकान में कुछ ख़वातीन का इलाज के नाम पर उनकी बरहना तस्वीरें लिया करता था और फिर उन्हें पैसा दिलाने की बात करता था, और फिर जब वो लोग मान जाती थी तब उनकी बरहना तस्वीरें लेकर के वो अपने एक जादूगर को जो कर्नाटका में रहता है उसे यहाँ से तस्वीरें भेज दिया करता था। आज तकरीबन यानी कि इतवार के रोज़ जब मीडिया को इस बात का पता चला कि वहाँ पर एक इस तरह का काम चल रहा है, तो एक ख़ातून जो मदद के लिए आई थी उस ख़ातून के साथ मिलकर यहाँ पर हैदराबाद की जो लोकल मीडिया है, वेब चैनल्स के कुछ जांबाज रिपोर्टर्स ने उस ख़ातून का साथ देने के लिए पुलिस को बुलाया और फिर एक सोशल वर्कर सफ़िया माही को बुलाया गया और फिर उस मकान पर सफ़िया माही को भेजा गया। सफ़िया माही वहाँ बुर्क़ा पहन करके जाती हैं, नक़ाब लगा करके जाती हैं और फिर उसके बाद वहाँ पर से रेड मारने के लिए इशारा देती हैं, और जब पुलिस रेड मारती है तब उसका मोबाइल फ़ोन ज़ब्त किया जाता है। तो पता चलता है कि उसके पास तकरीबन 300 से लेके 400 तक ख़वातीन के बरहना तस्वीरें हैं। यानी उसका काम यही था, औरतों को लालच देना, पैसे का लालच देना और फिर उनकी ऐसी तस्वीरें निकालना और फिर उसे अपने जादूगर के पास भेजना। ये शख्स कर्नाटका बसवा कल्याण का बताया जा रहा है, जो हैदराबाद में कुछ वक्त से आकर के रह रहा था। इसका नाम सैयद हुसैन है, जिसकी उम्र 35 साल है, और ये तमाम तस्वीरें अपने उस्ताद ग़ुलाम जादूगर को भेज दिया करता था। पुलिस की अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आ गई है। दोस्तों, अब हमें क्या करना होगा? हमने एक वारदात को देखा, हमने उस वारदात को रोकने की कोशिश की और हम उसमें कामयाब हो गए, लेकिन ये काफ़ी नहीं होगा। आपको आने वाले वक्त के लिए बहुत ज़्यादा आपको अलर्ट रहना होगा और आपको अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे देने से पहले इस बात को जानना पड़ेगा कि सामने वाला जिस शख्स को आप अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर दे रहे हैं, चाहे वो मकान हो, दुकान हो, चाहे आपका ओपन लैंड हो, अगर आप उसे रेंट पर दे रहे हैं तो वो शख्स का क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है। और अगर वो हैदराबाद का रहने वाला ही नहीं है तो उसे कहें कि तू अपने स्टेट का पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेकर के आ, जो ऑनलाइन भी वैलिड हो, तब जा कर के आप उसे प्रॉपर्टी देने का सोच सकते हैं। अदरवाइज़ अगर कोई दूसरे स्टेट का आदमी है, वो यहाँ पर आ रहा है और कह रहा है कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ, आपके सामने अच्छा आदमी बन कर के भी पेश हो रहा है, तब भी उसकी बात का यकीन न करें, क्योंकि ये तो एक धंधेबाजी कर रहा था। लेकिन खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे अगर वो कोई एक स्लीपर सेल निकल जाता तो फिर आप सोचें कि NIA तक आपके पीछे पड़ सकती है। बिना किसी को टारगेट करें हम ये बात कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग अपने मकानात किराए पर देते हैं। अब आपको एहतियाती के साथ रहना होगा, बहुत एहतियात आपको करनी होगी ताकि ऐसे लोगों के आप झांसे में आने से बच सकें। पुलिस इस पूरे मसले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं तमाम मीडिया के भाइयों का जिन्होंने हमारा साथ दिया और हम सब ने मिल कर के इस शख्स को पुलिस के हवाले किया। और सफ़िया माही सोशल वर्कर, उन्होंने बहुत ही जांबाजी के साथ ये स्टिंग ऑपरेशन का हिस्सा रहीं, और वो ख़ातून जो विक्टिम थी, हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस उसे भी इंसाफ ज़रूर दिलाएगी।